सर हाँ स्टार्ट जी। करूं? हाँ जी, पहले आप सुना रही हो, सब कुछ सुना दो, फिर देन विल स्टार्ट। जी सर। This task assessing instructions for the candidate. This task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with the patient and relatives, applied clinical knowledge. Mrs. Zainab Sohail is 25 years old woman who has been referred to the gynae clinic. She is para 1, previous SVDs 2 months back, and wants bilateral tubal ligation. Your task is to obtain the detailed history, discuss the management plan with the patient, answer any question she might have. You have 10 minutes for this task. चलो, तो शैल वी स्टार्ट। Yes, sir. Sir, is it a role play station? ये रोल प्ले का स्टेशन। जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफरोज है। मैं आज गायनी क्लिनिक पर आपकी डॉक्टर हूँ। मैं आपसे कुछ मुझे बताया गया है कि आपका नाम मिस ज़ैनब सोहेल है। आपकी उम्र 25 साल है और 2 महीने पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और एक बच्चा है जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। तो ये मालूम और आप आज जो है नलबंदी करवाना चाहती हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं और क्या करती हैं? तो मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ठीक है। जो है मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी ताकि आप आज उसमें से क्या चाहती हैं कि मैं आपको नलबंदी के बारे में, आप नलबंदी क्यों करवाना चाहती हैं और आप क्या चाहती हैं कि मैं नलबंदी के बारे में आपको क्या बताऊं, उसके तरीके बताऊं या आप मशवरा लेना चाहती हैं? नहीं, मैं करवाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तो चलिए मेरे ठीक है। हाँ तो मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल हो गए। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, उसके बाद हम नलबंदी के बारे में भी मजीद डिस्कस करेंगे, तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि आपको आखिरी बार माहवारी कब आई थी? अ, कोई 10 डेज पहले। अच्छा, और आपकी माहवारी महीने के महीने आती है? जी। रेगुलर है, ठीक है। अच्छा, आप माने हमल का कोई तरीका भी इस्तेमाल करती हैं? अभी अभी तो 2 महीने हुए, मैं प्रेगनेंसी को नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, उससे पहले कभी किया हो? हाँ, उससे पहले हम करते रहे। कौन सा का तरीका इस्तेमाल करती हैं? पहले हम ये अपना बैरियर मेथड, हम कॉन्डम्स यूज करते रहे। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको नीचे से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, पानी तो खारिज नहीं होता, कोई गंदे पानी की शिकायत रहती हो? नहीं। अच्छा, आपका जो बच्चा हुआ है अभी, वो माशाल्लाह से सेहत में सही है? जी। लड़की थी या लड़का था? बेटी। अच्छा। मुझे बताएं कि आपके प्रेगनेंसी में वो जो डिलीवरी हुई थी, उस हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कोई ऐसी पेचीदगी हुई हो? नहीं, सब ठीक था। अ- अच्छा, परफेक्ट था। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई कोई बीमारी हो या किसी वजह से आप कोई दवाइयाँ लेती हो, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, नहीं। टीबी, कोई दिल नो। का मसला? अच्छा, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आप 6 महीने के दौरान या 1 साल में कभी कोई भी जहनी तनाव का शिकार रही हो? नो। अच्छा, आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो? नहीं जी, कोई ऑपरेशन नहीं। अच्छा, देखिए, जो है ज़ैनब, मेरे जहन में एक सवाल, कुछ सवाल आ रहे हैं और कुछ हसास सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप कंफर्टेबल हैं? मैं अभी आपसे पूछ सकती हूँ सवाल? जी। आप जैसे कि देखें, आपकी उम्र कम है और आपको सिर्फ एक ही बच्चा है, वो लड़की है, ठीक है। तो मेरे जहन में सवाल कुछ है कि आपको, अगर मैं इसके मुतबादिल जो आप नलबंदी चाहती हैं, उसके मुतबादिल भी मैं आपसे कोई और मजीद डिस्कस करूं तरीके, माने हमल के तरीके इस्तेमाल करूं जो कि मौसर हों और
देर तक चलते हो, लॉन्ग टर्म? जी बताइए। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके साथ अपने शोहर का रवैया कैसा है? रवैया ठीक है उनका। अच्छा, आप मुझसे जो भी चीज़ हो तसल्ली के साथ आप मुझसे हर चीज़ डिस्कस कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है? आप घर पर अपने आप को सही महफूज समझती हैं? कोई जी। ऐसा मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा जी। चलिए ठीक है। मुझे देखें, ये नलबंदी के बारे में आप क्या जानती हैं? आप मुझे बता सकती हैं? मुझे बस बच्चे और नहीं चाहिए। अच्छा। अच्छा देखें, जो है, आपकी उम्र कम है और मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। आप जो जो कि हसास सवाल है, ठीक है? अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर ये फैसला बहुत मतलब परमानेंट फैसला है, ये है कि आप कभी चाहें कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपका बच्चा खो मतलब आप ना रहे, या कभी आपके हस्बैंड आपको छोड़ दें या वो ना रहे, तो भी आपका फैसला यही रहेगा? हाँ जी, मुझे क्योंकि बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें जो पछतावा होता है, रिग्रेट के चांसेस ना वो ज्यादा होते हैं इस उम्र में। इसलिए मेरा ये सवाल पूछना लाजमी है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि नलबंदी जो होता है वो एक वक्फे का एक मुस्तकिल तरीका है। ये उन औरतों में किया जाता है जो कि मजीद बच्चे नहीं चाहती, ठीक है? और मैं और बच्चे ये नहीं चाहते। अच्छा, आप क्यों नहीं चाहती? मतलब कोई खास कोई रीजन हो इसका? मुझे पेन्स बहुत ज़्यादा हुई थी ड्यूरिंग लेबर, उसकी वजह से मैं अब दोबारा पेन्स नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस वजह से मैंने अब फैसला किया कि मैंने और बच्चे पैदा नहीं करने। अच्छा, देखें, ये मुस्तकिल तरीका है। इसके बाद जो है, जो आपको ये मसला हुआ है कि आपको पेन हुआ है, ये वो, तो इसके लिए हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको दोबारा हम एपिड्यूरल जो एक नशा देकर लेबर पेन दिलवाए जा सकते हैं। आपको सपोर्ट अच्छी दी जा सकती है। हो सकता है आपके साथ मसला हुआ हो, लेकिन उसका भी हल निकाल सकते हैं हम मैं दोबारा। किसी किस्म के नशा करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉरी। अच्छा, अच्छा, मतलब नशा मतलब कि आपको बेहोश करके भी ऑपरेशन भी किया जा सकता है दोबारा, क्योंकि आपका करवा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं मैं नलबंदी आप के बारे में चाहती हैं मजीद कि मतलब क्या मैं ऑपरेशन के चक्कर में दोबारा, मैं तो पहले ही नहीं कराना चाहती बच्चे, आप मुझसे ऑपरेशन करवाना चाहती हैं मेरे अगली दफा। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको नलबंदी के बारे में और उसके उसके अलावा भी दूसरे तरीके बताती हूँ, ठीक है? नलबंदी दो तरीकों से की जाती है। एक तो लेप्रोस्कोपी, जो कि खास औजार होते हैं उनसे की जाती है, और दूसरा है मिनी लेप्रोटमी, मखसूस हिस्से पर सुन करके छोटा सा चीरा देकर उससे भी आपके जो है नल बंद किए जा सकते हैं, ठीक है? ये तरीका मुस्तकिल होता है, आसान। ये तरीका आसान है, लेकिन निहायत ही आसान और सादा है। इस तरीके जो है, इससे ये फायदा है कि आपके जो रतूबत निकलती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको मेंसेस आने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, जिस आपके हस्बैंड के साथ जो ताल्लुकात है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है बेटा अ, टाइम खत्म हो गया। जी सर। ओके, 10 मिनट्स आर ओवर। क्या ख्याल है, आपने कैसा ये स्टेशन किया? सर, मुझे रात से ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, सर वो जो गाइडलाइन एक थी ना सर, उसमें था कि ये सवाल करना लाजमी है। अगर यंग एज में कोई बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन के लिए करता है, वो लाजमी है सवाल पूछना। आपका तो सर बेटा वो एक मिनट है जो है ना, हौसला जी करो। सर। जी सर। आपका क्या ख्याल है कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, या ये स्टेशन किधर जा रहा है? सर, इसमें सर मुझे सही अंदाजा इसका नहीं हुआ। कल रात से अगर आपको पता है तो रात से लेके अब तक आपको अंदाजा नहीं हुआ कि वो सवाल क्या पूछा जा सर रहा है मैं इसमें? सर उसमें क्या आप वांट्स हेल्प करनी। बायलेटरल ट्यूब। हाँ।
सर वांट्स बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, तो सर अगर वो चाहती है तो सर मेरा ये सवाल पूछना मतलब लाजमी थे, और इसमें सर टाइम। नहीं, मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ आपसे बेटा कि आपका क्या ख्याल है कि ये आपसे स्टेशन में क्या पूछना चाहते हैं, या क्या इसमें आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये किस तरफ जाएगा स्टेशन। ये आपको एक सिनारियो मिला हुआ है कि 25 ईयर्स ऑफ एज है और आपके पास ओपीडी में पेशेंट में आई है विद प्रीवियस एसपीडी, जी सर। और अब वो लाइगेशन कराना चाहती। तो सर सर बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन के लिए मतलब सर वो आइए तो उसके तरीके और उसके मजीद उसके लिए मालूमात, या और सर ये भी मशवरा हो सकता है सर, मतलब चाहती हो सर, इसलिए मैंने शुरू में पूछा कि आप क्या चाहती है कि मैं उसके तरीके बताऊं, या अ, आप आपसे वो उसके बारे में कुछ मशवरा करूं, दूसरे तरीके भी बताऊं। हो सकता है आपका मतलब वो सर चेंज हो जाए, माइंड अगर चेंज हो आपके पास एक पेशेंट एक आता है यही वाला, जाए। जी सर। 25 साल का, 2 महीने पहले उसकी एक बेटी हुई है और वो कहती है जी मेरी लाइगेशन कर दो, तो व्हाट डू यू जी सर। एक्सपेक्ट कि जी क्या आपको क्या कहना चाहिए सर क्योंकि उसको। हाँ। ये सर यंग एज है, और एक ही बच्चा है, वो भी बेटी है, तो सर कभी भी मतलब रिग्रेट हो सकता है। वो सर 40% चांसेस होते हैं कि वो सर रिवर्सल के लिए आ जाए। तो मेरे नहीं, अगर उस बेटा होता तो फिर ठीक था, सर फिर जैसे आप कहते थे। ये सर सोशली सर देखा जाए तो सर वो फिर आप सोशली तो इतना छोड़ो ना, आप मेडिकली, मुझे आप एग्जाम में बैठे हो तो आपका ख्याल है कि अगर बेटा होता तो फिर आप कहते ठीक है। नहीं सर, फिर भी मैं उसको उसको काउंसिल जरूर करती कि मतलब उसको क्या? कल किसी मोड़ पर उसको रिग्रेट ना हो, तो पहले सर मैं उससे सवाल करती। अगर उसका डिसीजन यही होगा तो मैं सर उसी उसी डिसीजन पे चलूंगी जैसे वो चाहेगी। ओके, तो उस करने तक, वहां तक पहुंचने से पहले आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। सर एक तो उसका सर माइंड रीड करना है कि वो सर जो फैसला जज्बात में तो नहीं आकर कर रही, कोई उसको घर पे मसला तो नहीं है, हस्बैंड से उसने मशवरा लिया है या नहीं लिया। हस्बैंड अगर का तो सर आपने पूरी हमारे 10 मिनट्स की कन्वर्सेशन में तो कोई जिक्र नहीं हुआ कि जी के आपने उससे पूछा है, नहीं पूछा या क्या किया। मेरा तो मुझे याद नहीं मैंने पॉइंट लिखा हो। अच्छा सर, मैं शायद भूल गई सर। नहीं। सर हस्बैंड से पूछना देखो, चाहिए कि विश ऑफ हस्बैंड सर। अच्छा, अच्छा, मैं अब देखो पहली बात ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी होती है। सर इंग्लिश। इंग्लिश। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक पेशेंट है जिसकी आपको काउंसलिंग इंग्लिश में भी करनी पड़े, जी अनलेस सर। के अनटिल पेशेंट इज स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज। लेट्स सपोज अगर पंजाब में तो पंजाबी बोल रही है, सिंध में तो सिंधी बोल रही है, जी बलूची सर। बोल सकती है या पश्तो बोल सकती है। जी सर। अदरवाइज जो एक ग्रेजुएट है और जो आप एक डॉक्टर हो तो आई वुड प्रेफर कि यू टॉक टू देम, और इंग्लिश में आपको बताना समझाना ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आसान। जी सर। जो इसमें जिस्ट ऑफ दिस टॉक स्टेशन वो ये है कि एक पेशेंट है के पास आती है जो 25 ईयर्स की है और उसका अभी 2 महीने पहले बच्चा हुआ है और वो ट्यूबल लाइगेशन मांगती है। जी जो सर। इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो सबसे पहले आप उससे जो पूछोगे वो ये कि जी के does she understand what ट्यूबल लाइगेशन इज, हम्म। और ये नंबर 2, आपको पता है कि ये किस किस्म का प्रोसीजर है। नंबर 3, हम्म। क्या आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स का पता है, नहीं पता तो ये ऑप्शंस हमारे पास और हैं। नंबर हम्म। 4, क्या उसका हस्बैंड ऑन बोर्ड इसके साथ है कि नहीं है। जी सर। नंबर 5, क्या आपको अंदाज़ा है कि हमारी नियोनेटल जो मोटेलिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम्म। जी सर। और ये सारी बातें करने के बाद आप उनको ऑप्शंस दोगे कि जी आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, शॉर्ट टर्म चाहते हो, आप ये परमानेंट मेथड पे क्यों जंप करना चाह रहे हो एट योर एज।
उसने कहा कि जी कि हम मुझे बहुत ज़्यादा सुई लेबर पेन्स हुई थी, इसकी वजह से मैं दोबारा बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। उसमें मैं नशा नहीं दूँगी उसे कहो कि देयर मेथड्स जिसमें ये पेन आपकी ईज़ की जा सकती है, हम एपिड्यूरल यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपने कहना है। हम्म, लेकिन नशा मुझे ये नशा वाला लफ्ज़ जो है जी आई सर। डोंट थिंक सो कि दैट इज़ सर इन बेहोशी बेहोशी का नहीं, एपिड्यूरल में बेहोशी तो बेटा नहीं होती ना। नहीं नहीं सर वो, यस सर। एपिड्यूरल में आपका ख़्याल है कि बेहोश कर देते हैं हम पेशेंट को? नहीं नहीं सर, एपिड्यूरल हाँ। है सर, एपिड्यूरल मैंने बोली। पेन रिलीफ में सिर्फ एपिड्यूरल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। आपकी एंटेनॉस गैस है, फिर बाकी अगर उस पार्ट में आपने जाना है तो वो उधर जाके आप उसको रीएश्योर यस करो। सर। एंड जी दिस सर। इज़ द पेशेंट जिसमें यू वर कन्फ्यूज़ कि जी मैंने उसका मेथड बताना है। जी सर। आज तक किस लाइगेशन वालों में आपने उनको बताया कि जी कि हाँ, प्रोसेस बताते हैं कि जी हम ये इस तरह कट करके आपको कर देंगे। दिस इज़ नॉट और जब रोल प्लेयर का पेशेंट आ गया दैट मीन्स कि वो पेशेंट है। स्टेशन। अगर ये किसी अ, स्टेशन होता है कि जिसमें आपने इंटरैक्ट करना है विद द एग्ज़ामिनर, वो उसकी डिटेल में हो सकता है कि उसके क्वेश्चंस में होता है कि जी इसकी बताओ कि कौन-सा सूचर इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे, किस तरह कट लगेगा, हम्म, लेप्रोस्कोपी में किस तरह होगा और क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जी सर। वो मे बी दैट वुड हैव बीन लेकिन जब रोल प्लेयर का आ गया, रोल प्लेयर तो इज़ मोस्टली अ पेशेंट एंड पेशेंट जनरली उस तरह की डिटेल ऑफ सर्जरी नहीं चाहते अ वो उस तरह नहीं चाहते कि आप उससे कहो कि व्हाट यू कॉल दैट कि उसका आपने किस मेथड से करना है। मेथड वाला स्टेशन नहीं है ये दिस इज़ बेसिकली स्टेशन जिसमें आपने एक यंग पेशेंट को दोबारा करना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आइडियली हम्म, स्पीकिंग कि उसको आप ये कह सकते हो कि जी अभी तो आपके 2 महीने हुए हैं। फिलहाल आप हम्म, ये मेथड यूज़ करें। अभी वापस जाएँ, दोबारा सोचें, अपने हस्बैंड को साथ लेके आएँ। हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। ये इसका अगर और जिस तरह आजकल ये रूटीन हमारी हो गई कि ये पैम्फलेट है ऑफ फ़ायदे नुकसानात ऑफ दिस परमानेंट मेथड के, इसको भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसके अलावा ये अगले मेथड्स हैं, इनके बारे में भी आप थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले लीजिए। फिर हम दोबारा महीने बाद, 10 दिन बाद फिर दोबारा आके इसको डिस्कस करेंगे कि लेकिन फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट एन आइडियल मेथड फॉर यू। जी डू यू सर। गेट माय पॉइंट? फिर उसके बाद यस देन यू काइंड ऑफ बिल्ड अप इसमें ये डिसीजन फॉरेन के करना है, नहीं करना शुड नॉट बी हैपनिंग एट वन सिटिंग वो कभी हो ही नहीं सकता। जी आपने सर। उसको उसके परमानेंट के मेथड के सारे प्रोज़ एंड कॉन्स ज़रूर बताने। उसके बाद बाकी मेथड्स के प्रोज़ एंड कॉन्स ज़रूर बताने। वो मे भी कह सकती है आप कहोगे जी मैं आईयूसी कहे जी मुझे तो उससे रेगुलर ब्लीडिंग होती है, इस वजह से मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल। आप कहो जी मैं आपको अ, इम्प्लांट। इम्प्लांट कराना चाहती हूँ, कहे जी उससे में क्या होता है? उसमें हार्मोन होता है जी मैं हार्मोन नहीं देना चाहती अपनी मेरी बॉडी के लिए नहीं नुकसानदेह एंड व्हाट नॉट। उसमें हर किसी की है हर किसी के फ़ायदे और परसेंटेजेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। जी सर। वो करने के बाद फिर देन यू डिसाइड कि क्या है लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज़ स्टेशन जिसमें आई वुड बी कि जी अगर वो आ भी गई है लेट्स सपोज़ एक आपके पास आती है पेशेंट जो टीओपी कराना चाहती है, जी सर। अर्ली प्रेगनेंसी पे और वो किसी सी वजह से भी कराना चाहती है। नॉर्मली अगर कोई वैसी इंडिकेशन नहीं है मेडिकल या कोई और नहीं है, तो सोशल रीज़न है तो यू ऑलवेज़ टेल द पेशेंट कि जी गो बैक अब 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोबारा सोच के फिर आप आओ, फिर हम इसका फैसला करेंगे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप रैशनली क्या कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ब्रिंग योर पार्टनर और हस्बैंड और क्या कहते हैं जो अपना हस्बैंड वाइफ अगर नहीं है तो दोनों का कपल्स का होना ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी मेजर डिसीजन है और कई बार हमने ऐसा देखा है कि इस तरह के डिसीजन लेने के बाद में काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ भी आते हैं। सर इसमें आरसीओजी वालों ने लिखा हुआ, मतलब आरसीओजी के उस पे लिखा हुआ था कि हस्बैंड से वो राय भले ले, उससे पूछे, लेकिन वो मतलब बेटा लीगली उससे हाँ, परमिशन नहीं ले सकती। तो सर वो हमारे यहाँ कैसे? ये दैट इज़ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे जी सर। ये इंग्लैंड के आप बता रहे हो। जी सर। ये उनकी गाइडलाइंस है। जी सर। हमारे सोशल लिए भी आपने जब भी लाइगेशन की है हस्बैंड से परमिशन ली है जी सर। सर उसके उनसे तो साथ लेते हैं, वरना झगड़े होते हैं। इसीलिए तो फिर आपने अपने सोशल सेटअप के हिसाब से उसे बताना है ना। यू आर नॉट जी सर। अपीयरिंग इन आरसीयूजी के लिए इम्तिहान के लिए एमआरसीयूजी के लिए नहीं दे हाँ अगर वहां जी बैठे हो गए तो फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे।
जी सर। हमारे अपने सोशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, देन यू नीड टू मेक श्योर कि हमने इसको अपने हिसाब से लेना है। जो गाइडलाइंस होती हैं उन्होंने अपने लोकल सिस्टम के हिसाब से उसको बनाई हुई है। हमने जरूरी नहीं कि उसको कॉपी पेस्ट करके 100% अपने ऊपर लेके आना। हमने अपने सोशल सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद फिर देन वी डिसाइड कि हम जी क्या करना है। सर और ये सवाल सर मैंने जो पूछे थे कि आपका किसी उस पे बच्चा खो जाए या आपके हस्बैंड आपको छोड़ दे, सर ये जो सवाल लिखे हुए हैं तो आप सर ये इसको थोड़ा सा पोलाइटली कहो कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए आपके बच्चे हम्म, के लिए, आपके हस्बैंड के साथ हो जाएगा, तो फिर इस लाइफ लॉन्ग थिंग जिसको हम नहीं करेक्ट कर सकते। और अगर करेक्ट करने जाएंगे तो उसकी फिर एक सर्जरी होगी और ये होगा, उसका भी सक्सेस कम है। और फिर बात हम्म, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी तक चली जाती है, जिसके खर्चा इतना ज्यादा होता खर्चा जी सर। है। बेसिकली आपने इसमें उसको डिटर करना है कि जी दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन आइडियल फॉर यू गेट माई जी पॉइंट। आपने जरूरी नहीं कि आपका ठीक है जी आ जाओ मैं आपका कल करता हूँ। जी ये सर। मेरी आप बात याद रखो, अमेरिका के अंदर जो प्लास्टिक सर्जरी किसी ने भी करानी हो, दे एटलीस्ट नीड टू हैव 3 विजिट्स बिफोर दे आर पुट अंडर नाइफ। क्योंकि सर्जरी वो 3 विजिट्स के बाद कर सकते हैं, 3 दफा उनको वो बताते हैं ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान आता है, ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान आता है। फिर थर्ड टाइम पे उससे फिर भी आके कहती है निजी बहन तो फिर भी करवाना है, फिर कहते हैं ठीक है आज। ये बाय लॉ उन्होंने करना होता है। हम्म। इसी तरह इस तरह का रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपका ख्याल है कि मेडिकली आज तक आपने कभी की है 25 साल की लाइगेशन नहीं सर। जिसका पहले एक सिर्फ बच्चा हो? नहीं सर, पहली बात तो आती नहीं है पहली कंट्रासेप्शन। बात आती नहीं, लेकिन अगर उन्हें एक क्लिनिकल सिनारियो आ भी जाएगी तो कर दो क्या आप? नहीं सर, उसको हर लिहाज से समझाएंगे। हाँ। उसके आप बाद भी हाँ सर हाँ। उसका डिसीजन है। अगर उसके बाद भी वो इन द एंड सारी बातें समझती है और कहती है कि नहीं जी दिस इज आवर रीजंस एंड दिस इज आई वांट टू हैव इट डन, फिर उसका बिल्कुल एब्सोल्युटली विद डॉक्यूमेंटेशन आप करने के बाद देन यू कैन डू इट। दैट इज हर पेशेंट्स राइट कि जी शी वुड से कि जी हाँ ये ट्रीटमेंट है, बट इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। और जी आप सर। जब भी आपने कोशिश करनी है, आप यू ट्राई टू स्टार्ट विद इंग्लिश। मेरा तो अपना ओके सर। अंदाजा है, क्योंकि हमारी लेकिन ये बहुत सारे हमारे स्टेशन हैं जहाँ पे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये वाले इस किस्म के स्टेशन जो हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलो और पेशेंट आगे से अंग्रेजी बोल रही हो, मेरे हमारे क्लिनिक में होता है पेशेंट अंग्रेजी बोलती है तो हम अंग्रेजी बोलते हैं, वो पंजाबी जी सर। बोलती है तो हम पंजाबी बोलते हैं, वो उर्दू बोलती है तो हम उर्दू बोलते हैं। अगर उससे पश्तो बोलती है तो देन हम इंटरप्रेटर बुला लेते हैं कि जी हम इंटरप्रेटर हमारे पास बैठा होता है कि जी आ जाओ, ये जरा पश्तो वाला पेशेंट है, जरा इसको बता दो मैं क्या कह रहा है। या वो साथ जी ले आते हैं अक्सर कि जी कि मेरा भाई है या जो भी है, ये मुझे बता देगा कि क्या सिनारियो। जी सर। समझ आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल। हाँ। और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब है कि आपने वो सारी बातें वैसे ठीक थी, दैट वाज इन देयर, लेकिन अगर इन द एंड मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं उस पेशेंट से पूछूं कि जी क्या आप अभी भी लाइगेशन कराओगे कि नहीं कराओगे, तो हम तो वहां तक बात पहुंचे ही नहीं। हमने तो बाकी सारी जो ऑल्टरनेटिव जितनी थी अल्टरनेटिव। कॉम्प्लिकेशन की चीजें, वो हम जी वहां तक सर। उधर तक तो हमने जिक्र ही नहीं किया, ना पेशेंट तैयार सर हुआ। वो टाइम ही खत्म हो गया सर। वो तो टाइम इसलिए खत्म हो गया था ना, वी वेस्टेड आवर टाइम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में जो आप उससे लेना शुरू कर दी शुरू। अच्छा जी सर। इसीलिए जो फोकस हिस्ट्री है उसके हिसाब से फोकस ही रहना है आपने। ओके सर। कोई और इसमें क्वेश्चंस हो आपके? नहीं सर, सर इसमें वो जो बायलेटरल ट्यूबल लिगेशन अभी सर ये सारा डिस्कस हुआ। सर इसमें फिर वो तरीकों के बारे में अगर टाइम बचे तो वो समझाऊं। नहीं, उसका आप सिर्फ ये पूछ सकते हो कि जी ये हम 2 तरीकों से करते हैं। हम अगर करना भी है तो एक लेप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है जिसमें छोटा हॉल होता है, वरना एक स्मॉल कट हम नीचे लगा के मिनिमम। उसी के थ्रू कर सकते हैं। वो अच्छा। आप उन्हें बता सकते हैं। जी सर। ठीक। ठीक है सर। क्योंकि अगर ये वो स्टेशन है जिसमें वो डिटेल पूछना चाहते हैं कि जी क्या है, फिर उसमें आपकी डिटेल आ जाएगी।
जी सर। फिर उसमें आपकी वो डिटेल आ जाएगी टोटल। और जैसे ये पेशेंट है जिसमें वो एमनोरिया के साथ आ जाती है और 2 मंथ से वो फीड भी करा रही है, लैक्टेट भी करा रही है, उसमें फिर जाहिर है कि अगर हमने नॉट एट हर केस, लेट्स सपोज ये पैराफूल होती और 38 ईयर्स की आती, तो फिर उसका जाहिर है हमने प्रेगनेंसी टेस्ट को जी भी सर। रूल आउट करना है कि दोबारा प्रेगनेंट तो नहीं होगी, और फिर देन यू डिसाइड कि हमने उसको क्या करना है। जी सर। ठीक। ठीक है। चलो। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? तो यो मैं हर मेरे ख्याल है कि क्लास में ये जरूर कहता हूँ कि जो पहला 1 मिनट है जिसमें आपने क्लिनिकल सिनारियो पढ़ना है, आपको तो मिल गया पूरी रात से लेके पूरी मतलब 12 घंटे मिल गए वहां पे, तो आपको 60 सेकेंड्स मिलने हैं, जिसमें जी आपने सर। उसको ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को कि जी आपने सोचना है कि जी मुझसे इसमें से वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ताकि हम उसको देख के और उस पूछने के लिए आपने कोई और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आपसे क्या क्या सवाल पूछोगे पहले, ताकि जी उसको सर। देख के फिर आप आगे सवाल कर सको। सर कितनी भी शॉर्ट कर लेना फिर भी पता नहीं क्यों टाइम टाइम नहीं, खत्म वो हो जाता इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक ये सारे सिनारियोज को जितने आपको दिएंगे उसका फोकस क्वेश्चंस नहीं बनाए, है। कि अच्छा जी फोकस सर। क्वेश्चन ऑफ मेनोरेजिया की हमने क्या 3 4 या 4 5 सवाल पूछने हैं, डिस्चार्ज के हमने क्या सवाल पूछने हैं, फला क्लिनिकल सिनारियो के हमने कौन से 5 सवाल पूछने हैं। फिर आप यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जी उसमें से हमने ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमने इसको आगे मैनेजमेंट क्या करनी। इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी ओके सर। डिफरेंट फ्रॉम थिंग, लेकिन आपको पता है कि जी अगर ये वाली आ जाती है डिजीज तो उसका मैं लाइगेशन के मैं क्या सवाल पूछूं, क्या क्या चीजें मैंने रूल आउट करनी है ताकि बिफोर आई कैन गिव देम एडवाइस, या मैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, फोकस जो लफ्ज है ना, ये हमें जी फंसा सर। के फंस गए हैं इसमें। लॉन्ग सर केस में कोई फोकस नहीं होता। जैसे कि सर वो मैंने जो पहले सोच कर सवाल पूछे थे जैसे कि डिस्चार्ज और प्रीवियस सर्जरीज, तो मैंने कहा सर अगर लेप्रोस्कोप आगे उसको जो मैं काउंसिल करूंगी अल्टरनेटिव जैसे मरीना कॉयल या ये वो, तो उसके लिए डिस्चार्ज एक्सक्लूड कर दूं, और सर्जरीज अगर लेप्रोस्कोपी करनी है तो सर वो मैं इसलिए एक्सक्लूड करने की नहीं, वो ठीक था, दैट क्वेश्चन वाज फाइन कि अगर हमने डिसाइड किया है कि ये यस, लेकिन इसमें ना बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले तो हमने मेथड ही डिसाइड नहीं किया। जी फिर सर। उसमें इन द एंड अगर आप डिसाइड करते हो कि लेट्स सपोज कि जी हम ये कॉइल रखवा लेते हैं, कॉइल में आप ये उसके कन्विंस बाद करते हो कि जी कॉइल रख देंगे, उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है। हाँ यस, इसका इतना 90% अपना 97 98% इसका सक्सेस रेट है, और इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये जनरल चीज़ों को भी आपको तंग नहीं करेंगे जो आपने सारी बताई थी। जी फिर वो सर। कहती है कि हाँ जी हाँ ठीक है जी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो फिर उसको आप रूल आउट कर लो कि जी आपको कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, आपको पीआईटी तो नहीं हुई है, आपका ये नहीं है, आपके ये पिछले 5 साल से बच्चा एक हुआ है, तो बीच में क्या वजह थी, मे भी कोई उसको सब इनफर्टिलिटी चल रही हो। सर वो आपने बताया कि बैरियर यूज कर रही हूँ मैं, तो इसलिए सर मैंने चलो, लेकिन सर इसमें वो थोड़ा मैंने सा प्रीवियस पूछा था ना कि आपको 5 साल पहले से कोई हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपने बैरियर यूज कर रही थी, तो मैं ज्यादा सर उस पे नहीं गई। चलो ठीक है, बट मतलब ये सब चीजें वी नीड टू फिनिश इट अप इन 10 मिनट्स टाइम, रिमेंबर दिस। जी सर। और उसमें जो जो उसकी की के अंदर आपने चीजें पूछी हुई हैं तो वो टिक होती जाएंगी, उसके नंबर मिलते जाएंगे, जो नहीं पूछोगे या जो इररेलेवेंट सवाल होंगे उनके हिसाब से, जो फोकस नहीं है वो आप पूछ भी लोगे तो उसमें उसका कोई आपको खास फायदा नहीं हो। जी सर समझ गई। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। चलो, लेकिन आपने प्रैक्टिस इंग्लिश में भी बड़ी जरूरी है करने की। देयर इज अ जी सर वो सर। पॉसिबिलिटी कि एक्सप्रेशन एक आ जाए इंग्लिश में, आप फंस जी जाओगे सर। जिसकी हमें आदत नहीं। जी सर बिल्कुल। जी। और वो उसको करने में कि अंग्रेजी में करना है किस लैंग्वेज में करना है, तो आप पेशेंट से पूछ भी सकते हो कि जी आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर उसमें कितनी देर जी सर। लगती है। जी सर। ठीक है सर। और फिर देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट इन जो मर्जी वो बोल जी सर। दे। चलो, ओके। ओके बेटा, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो विल से गुड बाय।
सर बस मेरे तो क्लियर हो गए। क्लियर हो गए, चलो फिर अब बाकियों की भी क्लियर करो। चलो बेटा, ओके फिर देन प्रॉब्लम थैंक यू इंशाल्लाह सर, see you then. थैंक यू सो मच। ओके। इमरान, अपना डॉक्टर शनाज की है क्लास? जी सर है। है, चलो इसी लिंक पे है? जी सर इसी लिंक पे। चलो बस फिर ठीक, चलो ओके।